वीवर्क 6 नवंबर 2023 को वीवर्क ने बैंकरप्सी फाइल कर दी है। इसकी जो शेयर प्राइस है $100 से कम होकर वो सिर्फ $1.6 बाकी रह गए हैं, जो सिर्फ एक साल में 98.4% का ड्रॉप आया। लेकिन ये आपको याद हो कि 2019 में यही कंपनी अमेरिका के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक रेवोल्यूशनरी समझी जाती थी। उस वक्त इसकी कंपनी की जो मार्केट कैप की जो वैल्यूएशन थी $47 बिलियन थी। ये कंपनी हिस्ट्री की सबसे पॉपुलर स्टार्टअप में से एक समझी जाती थी। ये वो कंपनी है जिसने $1 का भी प्रॉफिट नहीं कमाया था, लेकिन फिर भी $47 बिलियन की वैल्यूएशन पे थी। लेकिन 2019 में यही कंपनी जब 47 बिलियन की वैल्यूएशन पर थी और इसी वक्त यही बैंकरप्ट हो गई। इस कंपनी ने अपने पीक पर 83 लोकेशंस ओपन की ग्लोबली, जो कि 30 शहरों में थी, 12 कंट्रीज में और 3 कॉन्टिनेंट्स में अपनी सर्विस ये प्रोवाइड कर रही थी। तो ये वीवर्क का जो फेलियर है ये सिर्फ एक केस स्टडी ही नहीं है, बल्कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन भी है। इसमें मतलब बोथ इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये हमें जो है ना मतलब सिखाता है कि हाउ टू बिल्ड अ डिजास्टर कंपनी। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर या जो है ना आप एक बिजनेस स्टूडेंट हैं, तो जैसे आपने मतलब एप्पल ने सर्व किया है एज एन इंस्पिरेशन ऑन हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस, तो वीवर्क इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ नॉट टू बिल्ड अ बिजनेस। तो ये जो है ना पूरी कहानी 2008 तक, मतलब अगर हम वापस जाते हैं जब ग्लोबल इकोनॉमी में एक डिक्लाइन आया था, एक रिसेशन आया था, इसी दौरान जो हाउसिंग प्राइस गिर गए थे और लोगों की जॉब्स भी खत्म हो गई थी और बिजनेसेस जिंदा रखने की जो है ना कोशिश की जा रही थी कि बिजनेसेस को जिंदा रखा जा सके। इस वक्त ऑफिस स्पेस किराए पर रखना कंपनीज के लिए सबसे महंगा था, खासकर न्यूयॉर्क जैसे शहरों में, क्योंकि इस दौरान बिजनेस जो है वो फ्लेक्सिबल और मुनाफा बख्श ऑप्शन की तलाश में थे और न्यूयॉर्क में इस तरह की जो है ना ऑफिस स्पेस रेंटल बहुत ज्यादा महंगी थी। और यही एक मतलब ट्रेंड बन गया कि मतलब चलिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डिड वीवर्क राइज टू बिकम अ $47 बिलियन कंपनी विथ नो प्रॉफिट एट ऑल। तो कैसे ये लेजेंड कहलाने वाली कंपनी जो फेल हुई वो भी बहुत बुरी तरह से। एज अ बिजनेस स्टूडेंट इस फेल में हमारे लिए सीखने को क्या है, हम इसमें से क्या लेसन सीख सकते हैं। तो 2008 में वीवर्क के जो फाउंडर्स थे उन्होंने जो है ना मार्केट गैप को देखा और इस मसले का हल निकालने के लिए अपनी कंपनी शुरू की। अब इन्होंने किया क्या कि इन्होंने जो ऑफिस स्पेस होती है उसको मतलब लिया रेंट पे, एक नया मॉडल उन्होंने तैयार किया। सबसे पहले कि जो लैंडलॉर्ड होता है उससे एक खाली बिल्डिंग मतलब ली, ठीक है, जिस पर तकरीबन 5000 स्क्वायर फीट का फ्लोर उन्होंने लिया और पर स्क्वायर फीट $1 इन्होंने पे किया। लेकिन जो न्यूमैन थे एक और अच्छा आइडिया लेके आए, जो इसके फाउंडर सीईओ थे, उनके पास ये आइडिया था कि वो जो 5000 स्क्वायर फीट है इसको 15 यूनिट में जो है ना हम डिवाइड कर देते हो, हर यूनिट का जो रेंट है वो हम $1000 रखेंगे। इस तरह उन्होंने वही 5000 स्क्वायर फीट जो है की जगह को $15000 में किराए पर दे दी, जबकि पहले वो स्पेस 5000 में दी जा रही थी। इस तरह उन्होंने ज्यादा यानी किराया लिया और अपने जो उनका रिसेप्शनिस्ट था उसको 2500 उसको पे किए मंथली के, बाकी जो बचा हुआ जो पैसा था वो इनका मुनाफा था या प्रॉफिट था। ये अर्ली डेज की बात है वीवर्क की। तो इस मॉडल ने बहुत अच्छे से काम किया, तो इन्होंने इस फर्म को बेच दिया और इससे जो पैसे उनको मिले 2010 में, तो उन्होंने फिर इस वीवर्क को शुरू कर दिया इस बिजनेस को। लेकिन 2018 में जब दुनिया में एक और डिक्लाइन आया तो इन्होंने देखा कि कुछ चीजें बदल रही हैं। इन्होंने ये नोटिस किया कि जो पुराने तौर तरीके थे वो बदल रहे हैं और इसमें एक अपॉर्चुनिटी इनको नजर आई। जो इनके एडम न्यूमैन जो इनके सीईओ थे, तो मतलब वीवर्क के जो फाउंडर भी थे, उनके मुताबिक कि जो है ना इनका जो मतलब बड़ा
वो था कि बिजनेसेस के बढ़ने का जो मतलब फैसला किया ये सारा कुछ करने के बाद, तो वी वर्क ने किया क्या कि एक ऐसा माहौल तैयार किया उन्होंने, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया कि हर किस्म के लोग एक जगह बैठ के इकट्ठे काम कर सके। तो एडम न्यूमैन के मुताबिक ये जो प्रोफेशनल्स की जन्नत थी ये जगह, ये जो वो नया वर्क स्पेस ऑफिस वी वर्क बना रही थी, लेकिन यही सोच थी कि वी वर्क कभी भी कोई मुनाफा नहीं कमाई, और इसके जो ऑनर्स थे उन्होंने डिक्लाइन में, जो मालिक थे उसने पैसा बनाया, उन्होंने काफी पैसा कमाया। इस कंपनी के गिरने से जो हजारों लोग जो उसमें जॉब कर रहे थे उनकी नौकरियां उन्होंने लूज कर दी। लेकिन इससे सीखने वाला जो है ना कुछ लेसन ये है कि किसी तरह के बिजनेस को तबाह कर दिया जा सकता है। यानी मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे लगता है कि वी वर्क ने अपनी तारीख में जो है ना मतलब उसकी जो तरक्की थी उसमें इजाफा और तब्दीली की, और मैं ये समझता हूं कि बहुत से लोग इस माहौल में काम करना चाहेंगे जो उन्होंने वर्क स्पेस जो वी वर्क का बनाया। इसी दौरान वी वर्क को बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस मिली, क्योंकि 3 वजूहात की बुनियाद पर उनकी जो एप्लीकेंट्स का जो रेट था वो बढ़ गया। पहली वजह ये थी कि वी वर्क का जो ऑफिस स्पेस था वो कोलैबोरेटिव था, फ्लेक्सिबल था और एस्थेटिकली प्लेजिंग जो है ना था, और सबसे अहम बात यहां ये थी कि ये ऑफिस स्पेस मुस्तकबिल के ऑफिस की तरह नजर आते थे, जो कि कंप्लीट अपोजिट थे 20th सेंचुरी के क्यूबिक हैवी ऑफिस स्पेस के। तो दूसरी वजह क्या थी इनके पास एप्लीकेशन बढ़ने की, वो ये थी कि एक मुकम्मल हाल, क्योंकि ये सिर्फ वर्क नहीं बल्कि एयरबीएनबी और उबर भी शेयर्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट प्रमोट कर रहे थे। तो ये दूसरी वजह होगी कि इनकी जो एप्लीकेंट्स थे वो बढ़ते जा रहे थे, उनको ज्यादा एप्लीकेशंस मिल रही थी। तो जब फाउंडर्स थे जो वी वर्क के, उन्होंने ये आइडिया का मतलब अर्ली सक्सेस देखी कि ये तो अच्छी सक्सेस मिल रही है, तो उन्होंने इतना एक्सटेंड मतलब एक्साइटेड हो गए कि सिर्फ 4 साल में वी वर्क ने 23 लोकेशंस पर मतलब फैल गई 8 शहरों में, और यूनाइटेड किंगडम और इजराइल में भी जो है ना इंटरनेशनल लोकेशंस खोलने का फैसला किया। 1 साल पहले तक उस वक्त वी वर्क ने अपने मेंबरशिप को डबल किया और 36 से ज्यादा लोकेशंस पर फैल गई। अब कंपनी ने एग्रेसिव तौर पर ग्लोबल एक्सपेंशन की शुरुआत की। इंडिया, जापान, कोरिया में ऑफिस खोलने का जो है ना इनका प्लान बनाया इन्होंने, और इनके जो एक्सपेंशंस थे उनके दौरान में 2016 में 436 मिलियन रेवेन्यू लेकर ये 2019 में 3.5 बिलियन रेवेन्यू तक पहुंच गए। इसके नतीजे में वी वर्क की जो वैल्यूएशन थी वो 47 बिलियन तक पहुंच गई। तो अब तक सब कुछ ठीक लग रहा था, फिर सवाल ये है कि क्यों और कैसे ये सब कुछ बिगड़ गया। तो वी वर्क ऑनेस्टली वाकई में बहुत अच्छी स्पेस थी। इनफैक्ट मैं दुबई में था तो मैं भी इनको ज्वाइन करना चाहता था। तो असल बात यह है कि जब वी वर्क की रेवेन्यू बढ़ रहा था तो उसकी जो नुकसान भी मतलब बहुत तेजी से वी वर्क कर रहा था, अगर उसका रेवेन्यू बढ़ रहा था। तो 2016 से लेकर अब तक वी वर्क की जो लॉस उसने किया है वो $15 बिलियन से ज्यादा का वो कर चुकी है लॉस, और कंपनी के जो कर्ज में भी तेजी से इजाफा हो रहा था। अब ये सवाल है कि ये नुकसान इतना तेजी से क्यों बढ़ गया, और जो वी वर्क है उसके जो फाउंडर्स ने क्या गलत किया कि पहली और सबसे वाज़ेह वजह जो थी इनकी बहुत तेजी से एक्सपेंशन। इन्होंने जो इतना तेजी से एक्सपेंड किया, तो जब वो और ज्यादा स्पेस एक्वायर कर रहे थे तो इन स्पेसेस की जो एप्लीकेशंस हैं वो उतनी तेजी से शुरू में तो बढ़ रही थी, लेकिन बाद में जब इन्होंने एक्सपेंड तेजी से किया तो इनकी एप्लीकेशन इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही थी। अगर आप इनके एक्सपेंशन की स्पीड को देखें तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वो 2014 में 23 लोकेशन से लेकर 201 जगह, जबकि पैंडेमिक ने जो है ना काम करने के तौर तरीकों को बदल के रख दिया। आपको पता है क्या हुआ था पैंडेमिक के टाइम पे? लोगों को घर से काम करने पर मजबूर मतलब किया गया, और जूम ने गो टू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस बन गई। अब बहुत से लोगों ने वर्चुअल तौर पर जो है ना सोशल रहने के जो तरीका है वो ढूंढा, और जो जूम था उसको जो है ना एक से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस सर्विसेज उसके ऊपर लगातार लोग मीटिंग्स कर रहे थे, तो सबसे आगे ये बढ़ गया। सिर्फ 23% लोगों ने जो है काम वो दूर से करना शुरू किया, और लेकिन आजकल तो 59% लोग जो है ना वर्चुअली या रिमोटली काम कर रहे हैं।
तो अमेरिका में फुल टाइम घर से काम करने वाले लोगों की जो नंबर्स हैं वो 2009 से लेकर 2019 तक हर साल 1.4 से इजाफा मतलब हो रहा है उनमें। बस पैंडेमिक के टाइम पे इस प्रोसेस की तेजी से मतलब इसको और भी बढ़ा दिया, लेकिन जो ऑफिस यूज मतलब कम हो रहा था इस दौरान तो हजारों बिजनेसेस ओनर्स जो थे उन्होंने फील किया कि ऑफिस स्पेस जो है ना अक्सर वक्त और पैसे का जाया होता है। तो इसलिए उन्होंने क्या की कि मतलब फिर से एप्लीकेशंस कम होना शुरू हो गई, कर्ज बढ़ना शुरू हो गया और कंपनी और भी ज्यादा लॉस में चली गई। लेकिन इस सब में भी जो एडम न्यूमैन थे, जो इसके फाउंडर थे, एक नई मतलब पार्टी के उन्होंने वो किया कि हजारों एम्प्लॉयज को निकाल दिया उन्होंने उस टाइम पे, क्योंकि लॉस कर रहे थे। और आखिर में अपने अपने जो कंपनी से भी जो है ना उन्होंने प्रॉफिट कमाया। फिर हुआ ये कि 2019 में वीवर्क ने 2400 जो उसके एम्प्लॉयज थे उनको जब निकाला, लेकिन इसके जो फाउंडर्स थे स्पेशली एडम न्यूमैन ने जो उसके शेयर होल्डर्स है कंपनी के, तो उनको जो नुकसान था उसके बदले में किया कि जो है ना आप अपने लिए जो है ना फायदा लेकर मौका ढूंढने का तरीका एक मतलब उसने ढूंढा। उसने किया ये कि उनका सबसे बड़ा नुकसान था एडम न्यूमैन ने जो खुद भी अपनी ही कई प्रॉपर्टीज उसने ले रखी थी, जो वो मतलब अपनी प्रॉपर्टीज को वीवर्क को दे देता था। तो उसमें लैंडलॉर्ड बना हुआ था। जब वीवर्क को किराए पर दी जाती थी, मान लीजिए कि उसने कोई फ्लोर को बिल्डर से $1 मिलियन में खरीदा है और वो स्पेस वीवर्क को किराए पर दिया है, तो इसका मतलब कि अगर वीवर्क को प्रॉफिट नहीं हो रहा, वीवर्क लॉस कर रही है, तो कोई इशू नहीं है। उसके जो फाउंडर हैं वीवर्क के, उससे उनको किराया मिल रहा है, लेकिन वो लॉस में नहीं है, तो इससे पैसा तो वो कमाते रहे। और दूसरी बात ये थी कि जो एडम न्यूमैन थे ने अपनी जो कंपनी से मतलब से कम बताया जा रहा है कि 300 मिलियन के जो है वो उन्होंने कर्जे उठाए हुए थे, जिन पर बहुत कम इंटरेस्ट था। और तीसरी बात ये थी कि न्यूमैन और उसके जो साथी थे वो वीवर्क का जो ट्रेडमार्क है उनको उन्होंने खरीद रखा था और अपनी कंपनी को उस ट्रेडमार्क के इस्तेमाल करने के लिए 5.9 मिलियन दिए गए। वीवर्क ने 2019 में आईपीओ के लिए पिच किया तो इन्वेस्टर्स को इन सब प्रॉब्लम्स का पता चला और जो इनका आईपीओ था वो फेल हो गया, यानी वो नाकाम हो गया। तो फिर हुआ क्या कि वीवर्क ने अपने आईपीओ के लिए तकरीबन $10 बिलियन तक कैपिटल लूज करने का फैसला किया कि वो 10 बिलियन डॉलर यूज करेंगे। तो इतना ज्यादा नुकसान के बाद और जो उनकी बैलेंस शीट थी उस पर पैसा कम होने के बाद वीवर्क अब सर्वाइवल मोड में आ गया। तो इनके लिए अब सर्वाइवल मतलब बस वो कर रहे थे, वो भी बड़ा मुश्किल से। तो इस वक्त एडम न्यूमैन ने सीईओ के मतलब एक जवाब दिया और सॉफ्ट बैंक ने ऑनरशिप ले ली इसकी, और इन्होंने कुछ मतलब खिलाया या क्या किया, लेकिन स्पेशल जो इनका जो पर्पस था एसपीए स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी यानी एसपीएसी को क्यों लॉन्च किया गया, ताकि कंपनी को बचाने के लिए और पैसा इकट्ठा करने के लिए जो है ना एसपीएसी, जिसमें बताया आपको स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो किसी भी कमर्शियल ऑपरेशन उसका फिजिकल नहीं होता, उसके बगैर बने हुए ये जो है ना जाती है आईपीओ में। और स्पेसिफिकली इसका जो इनिशियल आईपीओ होता है उसको मतलब जरिए ये कैपिटल इकट्ठा करती है, कैपिटल गेन करके लाती है, ताकि जो है ना कंपनी इसके ऊपर बनाई जा सके। इस आईपीओ के बाद जो उसके जो फंड्स इकट्ठे होते हैं वो जो एग्जिस्टिंग कंपनी जो होती है पीछे, उस कंपनी को हासिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी फिजिकल बिजनेस से पहले उसके फंड्स इकट्ठे किए जाते हैं, फिर उन फंड से वो बिजनेस खरीदा जाता है। अपनी वैल्यूएशन में 98.4 का ड्रॉप देखना सिर्फ एक साल में, इसका पहला लेसन ये है कि हमेशा सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। वीवर्क ने अग्रेसिव एक्सपेंशन किया, लेकिन एप्लीकेशंस इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही थी। इसमें सेकंड लेसन हमारे लिए सीखने को यह है कि फंडिंग रश में जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वो बहुत जरूरी है। अब जो स्टार्टअप बबल है इसमें जो है ना पैसा लेना तो आसान है, लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना मुश्किल है। अब वीवर्क का जो ऑपरेटिंग लॉस था वो तेजी से बढ़ गए और एंड में क्या हुआ, लॉस। इस सब ने उसको लीड किया लॉस की तरफ। और थर्ड लेसन इसमें यह है कि अनइथिकल बिहेवियर
और शॉर्ट टर्म गेन्स की जगह लॉन्ग टर्म विजन और इंटेग्रिटी की जो प्रायोरिटी है इसे मतलब प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और वीवर्क के जो फाउंडर्स थे उन्होंने अपने लिए तो फायदा कमा लिया, ठीक है, फायदा कमाने का मौका ढूंढ के उन्होंने वो कर लिया, लेकिन जो जैसे उनकी क्रेडिबिलिटी तो कमजोर हुई, तो वो हमेशा फाइनेंशियल डिसिप्लिन, सस्टेनेबल ग्रोथ और जो आपकी इथिकल प्रैक्टिस होती हैं उन पर आप फोकस करें। तो ये कुछ वजूहात थी वीवर्क के फेल होने की। और दुबई में इनका जो है ना वन सेंट्रल बिल्डिंग है जो कि राइट नेक्स्ट टू फ्यूचर म्यूजियम बनाया है, बिल्कुल उसके साथ है। इसका जो एग्जीबिशन सेंटर है दुबई का, जिसे ट्रेड सेंटर कहते हैं, ये बिल्कुल उसके साथ है। उसके जो और बहुत ही प्यारी स्पेस होती है। यहाँ पे आपको जो है ना ग्राफिक डिजाइनर मिलेगा, टेक एंटरप्रेन्योर मिलेगा, आपको तरह तरह के लोग एक ही जगह पे इकट्ठे मिलते हैं। और आपको जो है ना आप मतलब जैसे लोहा लोहे को तेज करता है, तो आप इस तरह से उस वर्क एनवायरनमेंट में ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं। तो ये इतनी फुल थी कि मैंने 3 दफा वहां पे एप्लीकेशंस दी, तो उनके लिए पूरे फुल ईयर्स के लिए बुक थी ये। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप अगले साल के लिए अगर आप हमें अपनी क्यूरी जो है, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें सबमिट करवा दें, तो हम नेक्स्ट ईयर में अगर हमारे पास कोई स्पेस हुई तो हम आपको जगह देंगे। मतलब इतना ये इनके पास स्पेस की जगह नहीं थी। ये दुबई की बात कर रहा हूँ क्योंकि दुबई में ऑलरेडी बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स, फ्रीलांसर, स्टार्टअप्स होते रहते हैं, ऐसी जगह है। तो ये कुछ कहानी थी कुल मिला के इसके फेल होने की।